करक लगन और एकादश स्थान में सूर्यदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके जन्म लगन से एकादश स्थान में सूर्य हो वह मनुष्य धनी दीर्घायु होता है और कभी भी कोई भी चीज़ की पीड़ा या कोई भी चीज़ की कोई तकलीफ ऐसे इंसान को प्रायकर नहीं होती है। या तो जातक स्वयं राजा होता है या राजाज्ञा के द्वारा अपने गांव का या अपने नगर का मुखिया होता है। ऐसे ही कुछ एकादश स्थान में सूर्य देव होने से इस तरह के फलों की प्राप्ति भावाश्रय फल में फल दीपिका में बताई गई है। जय माता की मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पाठों का नियम है, प्रायकर फल दीपिका के अनुसार भावाश्रय फल में आप फलों के अनुसार हम आपको कोई भी ग्रह जिस स्थान पे बैठा होता है उसके बारे में वो चीज़ें हम आपको शॉर्ट वीडियो में प्रायकर प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि कुछ समय से यही नियम लिया हुआ है। उसका कारण भी बहुत बार हमने बता दिया है, लेकिन जो नए जुड़ते हैं उनको शायद नहीं पता हो, तो प्रायकर सब वीडियो में बताते हैं कि ऐसा कुछ कमेंट आया था जिसमें हमको ये एडवाइस दिया गया था कि आप प्लीज़ ऐसा बताओ कि पुस्तकों में क्या लिखा है और आप अपनी तरफ से क्या बता रहे। तो सब पुस्तकों का तो एक साथ कोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सी पुस्तकें बहुत से विद्वानों की है, जो पुराने भी है और नए भी है। अब सब चीज़ों को अगर बताया जाए तो फिर न तो आपको समझ में आएगा और न बताने वाले को समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें एक दूसरे को काटती है। वो जब आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और कुछ डीप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि किसी विद्वान ने गलत लिखा है, नहीं। ये चीज़ें हम बहुत बार क्लियर कर चुके हैं कि मेन लक्ष्य एक है, ज्योतिष सीखना। मतलब वो ज्योति जो हम लोगों को ईश्वर के नजदीक ले जाए। लेकिन रास्ते सब विद्वानों के अलग अलग है, आपके भी अलग होंगे, हमारे भी अलग रहेंगे। एक रास्ते पे कभी कोई विद्वान या कोई ज्ञानी या कोई महात्मा सेम रास्ते पे चल के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। हाँ, अपने से पहले जो चले हुए हैं वो हम लोगों को कुछ शिक्षा दे के जाते हैं, कुछ अपने अंतर्मन में अपने कर्मों में हम लोग कुछ परिवर्तन करते हैं, जिसके द्वारा वो रास्ते थोड़े आसान होते हैं। एकादश स्थान सूर्यदेव करक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा योग है। उसके बहुत से कारण हैं। पहले बात तो कालपुरुष की कुंडली अनुसार आपका पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है और अपने स्थान से सप्तम एकादश स्थान में बैठे हुए, और वहां से पूर्ण दृष्टि से पंचम स्थान को ये जागृत कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। पंचम स्थान में मंगल देव की राशि है, तो जब एक राशि को देखेंगे तो दसम स्थान में जो मेष राशि है उसके फलों को भी करने की क्वालिटी इनके अंदर रहेगी। दोनों ही दृष्टि से अच्छे फल है कि जब पंचम स्थान को देखेंगे तो आपके ज्ञान में जो भी आपके चर्चित जो ज्ञान आपको चाहिए, हायर एजुकेशन आपको चाहिए, उसके अंदर ही आपकी बढ़ोतरी करेंगे। खासकर टेक्निक नॉलेज, आईआईटी, आईआईएम वगैरह ये सब चीज़ों में, या राजनीतिक शास्त्र, बाकी ग्रहों का सपोर्ट कैसा रहेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ज्ञान के प्रति आपको बहुत ही ज़्यादा जागरूक ये यहाँ पे करेंगे। अच्छा, ज्ञान के द्वारा लाभ भी प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हुए। दूसरी बात, यह आपके धन स्थान के स्वामी, जो भी ज्योतिष को अच्छी तरह से जानता है या थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, उसको भी पता है कि धनेश लाभ स्थान में बैठने से किस तरह का योग का निर्माण आपकी कुंडली में होता है। धनेश जब लाभ स्थान में बैठता है तो वो कुछ ऐसे पुल बनते हैं आपके जीवन में कि धन के संबंध में या कुटुंब के संबंध में आपको कभी कोई पीड़ा का आभास नहीं होता है।
आप अपनी यात्रा पे निरंतर दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाते हैं और धन के लिए कुछ इस तरह का आपके साथ कुछ काम होता है कि निरंतर उसका प्रवाह आपके जीवन में प्रायकर चलते रहता है। तो क्या कोई भी खराब फल नहीं मिलता है? अति का नतीजा तो कुछ न कुछ तो, क्योंकि क्रूर ग्रह है तो फिर अभिमान भी हो सकता है, ईगो आपका बहुत बड़ा हो सकता है, अन्य शेषरी स्वाभिमान को लेके आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों से बच के अगर आप चलते हैं तो ये मान सम्मान, ये 11वें स्थान का सूर्य देव आपको राजनीति में, आपको गवर्नमेंट सर्विस में, आपको अपने बिजनेस में बहुत सफल करता है। ये कुछ इस तरह का योग है और बाकी ग्रहों का भी साथ मिले तो वो ऊंचाइयां आपको प्रदान करता है कि अपने देश में ही नहीं, देश के बाहर तक आपको सूर्य की तरह आपकी रोशनी फैलती हुई नजर आएगी। आपको कुछ बातें हैं जो बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य देव बिना कोई भेदभाव के सबके साथ समान दृष्टि रखते हैं। तो जिनका भी सूर्य अच्छा होता है, प्रायकर वो परोपकारी होते हैं। प्रायकर 99% हमने देखा है और उसका कुछ चीज़ों का इफेक्ट आपके बॉडी में, आपको, आपके हाथ में आपको नजर आता है। आप देखिएगा रिंग फिंगर, अगर आपकी फर्स्ट अंगुली जो गुरु की अंगुली है उससे अगर थोड़ी बड़ी है और शनि वाली अंगुली से थोड़ी छोटी है तो प्रायकर ऐसे आदमी परोपकारी होते हैं। किसी का बुरा करने की प्रवृत्ति इन लोगों के अंदर नहीं होती है और वही सूर्य आपको प्रायकर ये बताएगा कि आपका सूर्य अच्छा है। 11वें स्थान में होने के बावजूद भी कई बार सूर्य का खराब इफेक्ट मिल सकता है कि राहु की दृष्टि या राहु से कनेक्टेड या फिर कुछ ऐसी दृष्टियां जो आपके मतलब गुरु से कनेक्टेड हो, शनिदेव से कनेक्टेड हो। कुछ दृष्टियों का फल अच्छा मिलता है, कुछ दृष्टियों का फल कई बार खराब भी मिल जाता है। नवमांश का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। नवमांश भी साथ में देते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि कर्क लग्न में आपके वृष राशि में कोई भी ग्रह हो, क्योंकि 11वें स्थान में वृष राशि आएगी तो वृष राशि में पहला नवमांश मकर का आएगा और उसी अनुसार वो निरंतर गति करते जाएंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। नवमांश की बहुत सी बातें हम बहुत से पाठों में क्लियर कर चुके हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका देव नवमांश जो लिखा हुआ है, जैसे पहला नवमांश देव नवमांश आएगा, वैसे ही पहले से दूसरा नवमांश मनुष्य नवमांश आएगा, तीसरा नवमांश राक्षस नवमांश आएगा। इसी क्रम में ये निरंतर चलते रहेंगे। आपको राक्षस के बाद में फिर देव आएगा। तो कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में अगर 3.20 डिग्री तक है या 13.20, 10 से लेके 13.20 तक है या 20 से लेके मतलब 20.1 से लेके 20 के आगे वाला, मतलब 20 तक तो राक्षस में रहेगा, 20.01 से लेके और 23.20 तक है तो ये तीनों देव नवमांश में रहेगी। वैसे ही डिग्री हमने लिखी हुई है। इनका फल क्या है, नवमांश के बारे में हमने एक पर्टिकुलर पार्ट बना के दिया हुआ है। अलग अलग प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट में आप खोज लीजिएगा कि नवमांश, देव नवमांश, राक्षस नवमांश और नर नवमांश का मतलब क्या होता है। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देव नवमांश मतलब सत्व गुण, नर नवमांश मतलब रजस गुण और राक्षस नवमांश मतलब तमस गुण। तो जिसके अंदर देव नवमांश रहेगा मतलब सत्व गुण ज्यादा रहेगा, आपके कुंडली में अगर देव नवमांश में ग्रह ज्यादा बैठे हुए तो प्रायकर आप किसी का बुरा नहीं करते। फिजिकली करना तो दूर की बात है, आप शब्दों के द्वारा, अपने मन में थिंकिंग के द्वारा भी किसी का बुरा करने की आपके अंदर कोई चीज आती नहीं है। आप हमेशा सबका भला चाहते हैं, मतलब एज लाइक जो गॉड पार्टिकल जिसको आप बोल सकते हैं, बच्चा जैसे होता है, ऐसे आदमी प्रायकर भौतिक संसार में दुखी होते हैं। क्योंकि जब आप
आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, आपको पता भी हो गया, फिर भी आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं या उससे बचने की कोशिश नहीं करते हैं। आप अपने रास्ते पे निरंतर मस्ती में चलते रहते हैं। कोई कर रहा है, जो कर रहा है उसको करने दो। उनकी यात्रा बड़ी सुंदर बीतती है, करने वाला भी तकलीफ पाता है, लेकिन हम लोगों को दृष्टि में देखने से ऐसे पता चलता है कि यह आदमी अपनी बहुत ही ज़्यादा भल मानसिकता की वजह से तकलीफ पा रहा है। हर कोई इसका फायदा उठाता है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे स्वभाव की वजह से परिवार में प्राय कर इनको थोड़ा अलग थलग कर दिया जाता है कि इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी मत दो, इनके साथ कोई केस वगैरह का या पैसा वगैरह का कोई अधिकार इनके साथ मत दो, क्योंकि ये बांट देंगे। किसी भी दुखी को देखेंगे तो ये कुछ भी दे देंगे। इस तरह का बिहेव देव नवमांस वालों के साथ प्राय कर होता है। लेकिन अगर सेंस के हिसाब से देखें, जो कि भौतिक जगत में देखना बहुत मुश्किल है, साधु प्रवृत्ति मतलब जो है ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल प्रभु के भजन करने, ईश्वर का नाम लेना है। अब रजस में सब गुण होंगे, मतलब नर नवमांस, वो लोगों का भला भी करेगा और समय आने पर अपने लिए या अपनों के लिए सामने वाले का बुरा करने में भी पीछे नहीं रहेगा। मतलब वो आपके खराब व्यवहार का आपको आंसर देने की भी हिम्मत रखेगा। यह हो गया मनुष्य नवमांस। तमस, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने काम में निरंतर लगा रहेगा, अथाह मेहनत करेगा, जो टारगेट जो गोल सोच के बैठा हुआ है उसको कंप्लीट करेगा। उसके बीच में न कोई रिश्तों की परवाह करेगा, न कोई समाज की परवाह करेगा, न किसी और चीज की परवाह करेगा। जो काम उसको बता दिया गया या जो काम उसने सोच लिया, उसमें अगर कुछ बुरा भी उसके हाथ से हो रहा है तो वो चिंतन नहीं करेगा। इस तरह का इफेक्ट आता है राक्षस नवमांस में। अब कुंडली में सबके सब ग्रह सेम क्वालिटी में तो नहीं मिलेंगे, कोई राक्षस में मिलेगा, कोई आपको मनुष्य में मिलेगा, कोई देव नवमांस में मिलेगा। क्या होता है, हम लोग प्राय कर क्या देखते हैं, जैसे कर्क लगन वालों के लिए आपका शनिदेव है वो सप्तम और अष्टम का स्वामित्व लेके होता है। आपका बुध देव जो है वो आपके तीसरे और द्वादश स्थान का स्वामित्व लेके बैठे। तो हम लोग इनकी अगर बात करें, बुध प्राय कर सौम्य ग्रह, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होता है तो अच्छा होता है, बुरे ग्रहों के साथ बैठा होता है तो बुरा होता है। अब आपके बुध ग्रह 3, 6, 8, 11 जिसमें से जिसको बोला जाता है कि ये चारों स्थान आपके लिए अच्छे नहीं है पुस्तकों के अनुसार। अब इनका डीप रिसर्च एक अलग बात है, हर स्थान में जब पाठ आते हैं तो हम बताते हैं उसके बारे में। लेकिन 3, 6, 8, 11 में आपके 12वां स्थान जो है वो अनिष्ट स्थानों में नहीं आता है, मतलब इनकी क्वालिटी में नहीं आता है, लेकिन तीसरा स्थान आता है। अब तीसरा स्थान का महत्व आपके जीवन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 12वें स्थान का महत्व है तीसरे स्थान के पराक्रम के बाद में होता है। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में जब तीसरा स्थान का जब पाठ आता है तो हम आपको डिटेल में बताते हैं। यहां पे ये बताने का केवल इतना ही मतलब है कि कोई भी अनिष्ट स्थानों का स्वामित्व लेके कोई क्रूर या पापी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्यदेव हो या राहु केतु। राहु केतु के पाठ नॉर्मली हम नहीं देते भावाश्रय फलों में, लेकिन अलग से इनके पाठ दिए हैं हमने और फिर आगे फिर कोशिश करेंगे। तो वो पाठ अगर आप सुनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे पाठ है, आप सुन के देखिएगा, आपको बहुत कुछ उसके बारे में समझ में आएगा। अगर ये ग्रह आपके देव नवमांस में है और गलत स्थानों का स्वामित्व है, तीसरे स्थान का है, छठे स्थान का है, 11वें स्थान का है और आपके अष्टम स्थान का है, कुछ हद तक 12वें स्थान का है, तो फिर इन ग्रहों से जो खराब फल आपको मिलने चाहिए थे वो प्रायकर नहीं मिलते। लेकिन अगर ये अच्छे स्थानों का, केंद्रों का स्वामित्व इनको प्राप्त है, त्रिकोण का स्वामित्व इनको प्राप्त है और ये देव नवमांस में,
तो फिर तकलीफ भौतिक संसार के लिए बहुत बढ़ जाएगी। कारण ऐसा आदमी सबके लिए अच्छा होगा। खुद की अगर क्षुधा की भी पूर्ति नहीं हो रही है, मतलब पेट भरने के लिए भी अगर घर में सामान नहीं है, और वो अपने घर के लिए जो बहुत मुश्किल से उसको जुटा है, उसके पास कुछ धन है, और वो घर वालों के लिए भी अगर उदर पूर्ति के लिए कुछ सामान बाजार से ला रहा है, और किसी दुखी को देख लिया रास्ते में और उसने उससे मांग लिया, तो वो दे देगा। ये इफेक्ट होता है देव नवमांस का। लेकिन गृहस्थ आश्रम में या संन्यास जीवन में अलग अलग महत्व होता है। इसलिए हम लोगों के ऋषि मुनियों ने अलग अलग आश्रम बनाए थे। उस आश्रमों के हिसाब से जीवन में उतार चढ़ाव आदमी के साथ लग के और एक क्वालिटी में जाके वो सेट होता था अपने अंतिम समय में। ये आश्रम ही हम लोगों को ये बताते हैं कि देव नवमांस, नर नवमांस और राक्षस नवमांस। उसी के अनुसार आपके अंश बल में इफेक्ट होता है कि कोई भी ग्रह जब आपके वृष राशि में विराजमान होगा तो ये सम राशि है, तो सम राशि में विपरीत गति से गोचर करेंगे। पहला अंश बल 6 अंश तक रहेगा तो मृतावस्था में रहेगा ग्रह, 12 अंश तक रहेगा तो वृद्धावस्था में, 18 अंश तक रहेगा तो युवा अवस्था में, और 24 अंश तक कुमारावस्था में, 30 अंश तक बाल्यावस्था में। ये पुस्तकों का के अंदर जो लिखा हुआ है राशियों के अनुसार अंश बल, वो हमने आपको बताया। इनका इफेक्ट के लिए भी उस पाठ में हमने आपको बताया। इनका इफेक्ट जस्ट ये जो है, ये उससे कनेक्टेड जो ग्रह है उसके ग्रहों में षडबल देखने के लिए ज्यादा काम आता है। आपकी कुंडली में कितने अंशों पे विराजमान है इसके अनुसार, जैसे मृतावस्था में आ गया, और अगर आप ये सोच ले कि ये ग्रह आपको फल नहीं देंगे, तो ये सिवाय भूल के और कुछ नहीं। ज्योतिष को समझने के लिए आपको हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में उस चीज को समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका 6 अंश तक ग्रह है, कोई भी ग्रह आपकी जन्मपत्री में, और आपके लग्न का अंश भी 6 अंश तक है, तो वो ग्रह पूर्ण बली होगा। और उससे भी बड़ा बात, या तो वो ग्रह देव नवमांश में होगा या वो ग्रह मनुष्य नवमांश में होगा। दोनों ही स्थिति में वो आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद सूर्य देव के पास है। अब अगर सूर्य देव इसी नक्षत्र में आपके विराजमान है तो इनका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा फोर्स के साथ यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। 11वां स्थान आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। बाकी ग्रह डिसाइड करेंगे, आपका लग्न डिसाइड करेगा, आपका चतुर्थ डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी इच्छाएं ज्यादा बलवान है। उन इच्छाओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी फिर आपके सूर्य देव के ऊपर आ जाएगी फर्स्ट, क्योंकि प्लेसमेंट उनका है। सेकंड, अपने स्थान का स्वामित्व, मतलब वृष राशि का स्वामित्व शुक्र देव के पास है, तो सेकंड जो जिम्मेदारी है वो शुक्र देव की है। अब शुक्र देव कहीं से अगर बलवान नहीं है या पीड़ित है, तो भी आपका 11वां स्थान पूर्ण जागृत रहेगा और उसके पूरे फल आपको प्राप्त होंगे। और वो अगर वो भी बलवान है, वो भी पीड़ित नहीं है, अच्छी दृष्टियों से, अच्छे बल से युक्त है, तो फिर तो आप ये बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा योग है। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है, और करक राशि में, करक लगन में उसका खुद का स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। तो अगर इस नक्षत्र में भी आपके सूर्य देव यहां विराजमान होते तब भी आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। बस कुछ न कुछ पीड़ा आपके शरीर में जल से संबंधित आपको सूर्य देव प्रदान करवा सकते। कुछ शारीरिक पीड़ा कुछ शरीर में हो सकती है, वो उसका कारण केवल इतना है कि जल तत्व में जब अग्नि तत्व मिक्सिंग होता है तो कुछ न कुछ उबाल आपके शरीर में आते रहता है। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। अब यहां पे थोड़ा आपको
थोड़ा अलग रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में एक अलग पावर लेके रहता है। माना उसका स्वामित्व है मंगल देव के पास, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र का एक अलग इफेक्ट आता है। नक्षत्रों के पाठों में बहुत पाठ दिए हमने नक्षत्रों के, उसको जाके अध्ययन करने का कोशिश कीजिएगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा। क्योंकि सब चीज़ों का फल एक ही पाठ में बताने से फिर न तो आपको समझ में आएगा और वीडियो का भी क्वालिटी बहुत लंबा हो जाएगा। मंगल देव का प्लेसमेंट आपको देखना ही पड़ेगा, और मंगल देव का बल जब सूर्य के साथ जुड़ता है तो ये अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट दे सकता है आपको। क्योंकि इतने बल को शरीर को संभालने के लिए, खासकर कर्क लगन वालों के लिए थोड़ी मुश्किल भी होती है। कर्क लगन वाले प्रायकर भावुक होते हैं और प्रायकर सेंटिमेंटल होते हैं, इसलिए जितने भी आपके सिनेमा के क्षेत्र में है, कलाकारी के क्षेत्र में है, चाहे हीरो हीरोइन के क्षेत्र में है, इन लोगों को आप देखिएगा मोस्टली 80% आदमियों को कर्क लगन मिलेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।